अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही मस्जिद बिल्किस के बारे में, जो शहबाज पैनिक कर रहा लोगों को और अपनी तरफ से झूठे सच्चे फतवे जो दे रहा ना आजकल शहबाज खान, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, जिसका काम ही हर चीज़ हलाल हराम, जबकि खुद हराम की कमाई खा के लोगों को परेशान करना, ब्लैकमेलिंग करना, इनका खुद का अपना बिजनेस है ये। और जो इनके क्या है बॉस जो है, उनका खुद का काम ये है कि यहाँ पर की वहाँ पर की ज़मीन लेना, उस पे जो समा लैंड ग्रैबिंग करना, उसके ऊपर नाजायज़ तरीके से बिल्डिंग्स बनाना, शादी खाने फंक्शन हॉल्स बनाना, ये लोग इनका खुद का पेशा है ये। तो ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों की गलतियों को ऊपर लाके बोलते रहते हैं हमेशा। तो जितने भी लोग हैं, आज शहबाज खान को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही पता नहीं है मस्जिद बिल्किस के लिए। जब इनॉग्रेशन का टाइम आया तो इनके पेट में अचानक से कहाँ से दर्द हो गया पता नहीं। तो मैं ये शहबाज खान के लिए मेरा मैसेज है कि देखो भाई, हमारा पैसा है, हमारे को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे जैसे ऐसे कईयों लोग हैं जिसका पैसा लगा है, आप उनको पैसा देंगे जिसका पैसा है। जैसा मेरे जैसे लोग हैं, अगर मेरे लगे हुए हैं वहाँ पर 25 लाख रुपए, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरा पैसा मस्जिद बिल्किस में लगा हुआ है, एक अच्छे काम में लगा हुआ है। हमारे को जहाँ पर हम मस्जिद बन रही उसमें एक ईंट भी लगाए तो हमारे को दुनिया में भी उसके फ़ायदे मिलते हैं और ख़बर में भी, आखिरत में भी, हर वो जगह हमारे लिए भलाई है। तो मेरे जैसे ऐसे कईयों लोग हैं जो ये चीज़ के लिए राज़ी है। तो हम लोग का पैसा वहाँ पर लगा हुआ है। शहबाज खान, आपको इसके बारे में इतना सोचने की, इतना पैनिक होने की और इतना डिस्कस करने की, वीडियोस ऑडियोस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारी खुशनसीबी समझते कि हमारा पैसा मस्जिद बिल्किस में लगा हुआ है। इंशाअल्लाह हमारे को ये उम्मीद है कि इससे हमारे लिए दुनिया में भी बेहतरी होगी, आखिरत में भी बेहतरी होगी। पैसा है, आज हमारे पास है, कल किसी के पास रहता। अगर हमारे को कोई बीमारी आ जाती, हमारा पैसा वहाँ पर चले जाता तो हमारे लिए क्या फ़ायदा होता था? हमारी सेहत भी चले जाती थी, हमारी जान भी जाती थी, साथ में पैसा भी चले जाता था। तो हम जैसे इन्वेस्टर्स को, मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ये चीज़ के लिए इजाज़त देते नौहरा शेख को कि चाहे वो मदरसे में लगाओ, चाहे मस्जिद में लगाओ, जहाँ चाहे लगा सकते हो हमारा पैसा, हमारी फुल इजाज़त है उनको। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमको सेहत दिया, हयात दिया, हमारा पैसा अच्छी जगह लगा, हमारे लिए वो यही बहुत बड़ी बात है। तो शहबाज अहमद ख़ान के लिए मेरा मैसेज है, हो सके तो कोई इस तक पहुंचा दो और इसके ऊपर उनको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हलाल है, क्या हराम है, आप कैसा बोल सकते कि ये चीज़ हराम है हलाल है, जब तक कि प्रूफ नहीं कर सकी अभी तक के 2 साल से, 2.5 साल से ना गवर्नमेंट को कोई चीज़ का प्रूफ नहीं मिला, आप लोग कोई प्रूफ नहीं कर सके, तो आप क्या खुदा समझ रहे खुद को, अपने आप को, जो कि आप हमेशा बोलते रहते ये हलाल है ये हराम है? तो आप इस पर अपना ओपिनियन नहीं रख सकते आप जब तक कि कोई चीज़ का प्रूफ नहीं होता। हलाल और हराम का फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही कर सकता। आप किसी के दिल के हालात नहीं जान सकते, आप किसी के दिल में क्या चल रहा, अच्छा बुरा, ये आप नहीं जान सकते। तो आप इतना बड़ा फतवा कौन से बेसिस पे दे रहे कि हलाल है हराम है, नमाज पढ़ना हलाल है हराम है? अल्लाह से थोड़ा डरो। तो मेरा बोलना यही है कि शहबाज अहमद ख़ान, अपना जो भी आप बोले, ये जो एलिगेशंस लगाए मस्जिद बिल्किस पे, जो आप बोले, इसको सब वापस लियो। और हमारे जैसे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस मामले में ना ही पड़े तो अच्छा है। आप हीरा ग्रुप की हद तक के इतना कर लिए, कुछ फ़ायदा हुआ आपको? नहीं हुआ, हर जगह जलील हुए। अब इंटरनेशनल लेवल पे जलील होने का इरादा दिख रहा आपका, अभी तक यहाँ इंडिया में हो गए तो आपको अभी भी शर्म नहीं आई। अब ये फतवे निकाल के आपको इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया का सबसे बड़ा जलील इंसान, शैतान खान बोल के आपको क्या लक़ब मिलना चाहिए आने वाले दिनों में? ठीक है ना? बराए करम मेहरबानी शहबाज अहमद ख़ान, अपने ये बेकार के फालतू वीडियोस बनाना बंद करो। घर में हो सके तो 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो। हो सके तो आप भी नमाज के पाबंद बन जाओ, ये सब बेकार काम छोड़ के।